मोदी जी अभी जो नारा दिए हैं 400 प्लस का, तो क्या 400 प्लस कर पाएंगे अब की बार? देखिए, मोदी अपना देश में बहुत बड़ा शासन कर रहे हैं। वो 400 पार नहीं करेंगे, लेकिन सारा हद इस बार पार कर देंगे जो बचा कुचा है। नहीं लगता है जब हमारे बिहार के मजदूर उनके गुजरात और पंजाब में जाके हमारे मजदूर नौकरी करते हैं, नौकरी की परिस्थिति में कहीं छत से गिर के मर जाते हैं, कहीं मार के फेंके जाते हैं, तब उनको नहीं शर्म लगता है कि अभी तक यहाँ से बोरियों की माफी के भर भर के मजदूर क्यों बाहर जाते हैं? इसी का विरोध करना मनीष भाई हमारे जेल चले गए थे। नमस्कार, मैं अभी रक्सौल में मौजूद हूं और हमारे साथ लेडीज सिंगर पूर्णिमा भारती जी है। आइए इनसे जानते हैं कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी इतने सालों से शासन कर रहा है, लेकिन फिर भी बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए, बिहार की विकास तो हुई है, लेकिन हमारे ख्याल से जब मोदी जी से अलग होते हैं नीतीश बाबू तो स्पीड बहुत बड़ा होता है, लेकिन मोदी जी के जब अंडर में होते हैं नीतीश बाबू तो पता नहीं विकास क्यों स्लो हो जाता है। ये बिहार की जनता भी देख रही है, जान रही है और सुन भी रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यहाँ की जनता इसी नाम पर, विकास के नाम पर वोट करती थी, आज भी करती है और पहले भी यहाँ की जनता करती आई है। तो ये बताइए कि अभी तक यहाँ से बोरियों की माफी के भर भर के मजदूर क्यों बाहर जाते हैं? इसी का विरोध करना मनीष भाई हमारे जेल चले गए थे। इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। यहाँ से आखिर इतना सीट हमारे बिहार में, फिर भी विकास गुजरात में क्यों, बिहार क्यों नहीं? विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मोदी जी दिए? बिहार के लोगों को इतना सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी उनके साथ थे, तो एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? क्यों नहीं हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ, नीतीश कुमार भाजपा के ही साथ हैं और बार बार मांग करते हैं विशेष राज्य का दर्जा का, तो अभी जो काफी समय से भाजपा के साथ रहे हैं, बीच में 17 माह के लिए राजद के साथ गए थे, तो फिर भी बिहार वहीं का वहीं खड़ा क्यों है? नहीं, इस 17 माह में बिहार बहुत आगे गया है। इस 17 मंथ में जो महागठबंधन के साथ हमारी गठबंधन हुई, इसमें बहुत स्पीड में बिहार आगे गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों को अंधभक्त बना के रखे हैं, देश के लोगों को। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितना बार उनके पास गए, कितना बार अपील किए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्यों नहीं दिया गया? फिर भी अंधभक्त लोग अंधभक्ति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ सीट है, फिर भी हमारे विकास में एक फैक्ट्री नहीं है, बिहार में एक फैक्ट्री नहीं है जो है यहाँ का मजदूर बाहर जाते हैं। और जाइए गुजरात का देखिए, हमसे ज्यादा कम सीट है तो वहाँ सारी व्यवस्था है। तो ये सौतेलापन मोदी जी का नहीं है तो आखिर क्या है? अच्छा, नीतीश कुमार जी की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, मोदी जी यहाँ जो है ज्वाइंट में शासन कर रहे हैं, फिर भी यहाँ से मजदूर का फैक्ट्री बिहार बना हुआ है। आखिर कब तक यहाँ के नौजवानों को तरसना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा? लोग 20 से 40 बरिस 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनका जो बिहार में नौकरी करने का सपना होता है वो पूरा नहीं होता है। विकास पुरुष से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मजबूरी अब जानते हैं ना, विशेष राज्य का दर्जा मांगे तो यहाँ से निकाला गया, उधर जाते हैं तो जेल जाने की उनको धमकी दी जाती है, तो फिर आके गठबंधन में जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए, हमारा वो इकलौता सरकार नहीं ना, गठबंधन में 17 साल भाजपा के साथ रहा, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी भाषण मोदी जी करते हैं। बिहार को मजदूर की फैक्ट्री क्यों कही जाती है? क्या उनको शर्म नहीं आती है? क्या सिर्फ गुजरात को ध्यान देंगे, बिहार को ध्यान नहीं देंगे? है, दिल्ली है, पंजाब है, हर जगह ये बताइए, तमिलनाडु में भी फैक्ट्री, तब उनको शर्म नहीं लगता है जब हमारे बिहार के मजदूर उनके गुजरात और पंजाब में जाके हमारे मजदूर नौकरी करते हैं, नौकरी की परिस्थिति में कहीं छत से गिर के मर जाते हैं, कहीं मार के फेंके जाते हैं, तब उनको नहीं शर्म लगता है? 17 साल आपके साथ हमारे बिहार सरकार थे, उपलब्धि बताइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, महीना में महागठबंधन के साथ 4.5 लाख नौकरी दिखा ना जी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जब सुविधा नहीं दिया जाता है, बिहार का विकास नहीं किया जाता है, तो फिर नीतीश कुमार उनसे अलग क्यों नहीं रहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को
अब क्या मजबूरी है, अब तो ये बड़ी छोटी मुंह बड़ी बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ ये मैं जरूर बोलूंगी कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ ईडी सीबीआई के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ लोग के घर में रेड करवाने के लिए प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े लोगों के गोद में बैठकर शासन करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, सिर्फ जो है अंधभक्तों का प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन सबसे बड़ा यह भी सवाल है कि जब कांग्रेस का शासन होता है उस समय कांग्रेस के द्वारा इन पर कोई ईडी या किसी तरह का जो है धमकी क्यों नहीं दिया जाता है, इन पर रेड क्यों नहीं कराया जाता है? यही तो मैं अभी बोल रही हूँ कि ये सिर्फ शासन करने के प्रधानमंत्री हैं। बकवास 4 किलो राशन मिलता है आम जनता को, 5 किलो का 4 किलो, वो भी 4 किलो पे 24 घंटा भाषण करते हैं। लेकिन वो चीज हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आज भाजपा का शासन है देश में, तो इनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो है रेड पड़ रहा है, लेकिन यही जब कांग्रेस का शासन आता है तो क्या ये लोग चोरी नहीं करते हैं? इनके खिलाफ भी तो रेड पड़ना चाहिए। पूछती हूँ, जब हमारे वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे भाजपा से, क्या ऐसा माहौल था देश का? क्या ऐसा माहौल था? कोई था ना? क्या उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी? क्या वो विपक्ष में नहीं था? हम लोग सरकार में थे, वो विपक्ष में था। क्या क्यों ईडी सीबीआई का छापामारी हुआ? अरे जो आप मुख्यमंत्री को उठवा जेल भेज रहे हैं, काश बलात्कारी को भेजते, काश रंगदार को भेजते, काश बड़े बड़े घोटालाकर्ता को भेजते। तो आप तो मुख्यमंत्री को ऐसे जेल भेजते हैं। ये आज ऐसा सिचुएशन है कि ईडी सीबीआई आ गया और दिखा दिया बैनर भाजपा का, तो वापस चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस का सरकार जब आता है तो वो काहे नहीं भेजते? नहीं, कांग्रेस का सरकार, इन लोगों को भी तो भेजना सुनिए, चाहिए। कांग्रेस की सरकार बेहतर सरकार था और इतना अच्छा देश में शासन। आप ये भी देखते हैं कि कांग्रेस का जो पुराना नेता है उसी को टिकट मिलता है, पैसे वालों को नहीं मिलता है। कांग्रेस ऐसा संस्कारी पार्टी आज के डेट में नहीं है। कांग्रेस कभी किसी के साथ रंगदारी, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, विदेश गए थे तो बोले थे कि हमारी इंदिरा जी, उस समय भी विपक्ष में थे हम लोग, हमारी इंदिरा जी सिर्फ देश की नेत्री नहीं है, पूरे विश्व की नेत्री है। क्या मैं आपसे पूछती हूँ कि वाजपेयी जी भाजपा में थे और इंदिरा जी कांग्रेस में थी, कितना सम्मान के साथ उन्होंने। मोदी जी अभी जो नारा दिया है 400 प्लस का, तो क्या 400 प्लस कर पाएंगे आपकी बात? देखिए, मोदी अपना देश में बहुत बड़ा शासन कर रहे हैं, वो 400 पार नहीं करेंगे, लेकिन सारा हद इस बार पार कर देंगे जो बचा खुचा है। और कांग्रेस जब जब सरकार रही, शांति व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में मजबूती थी, लोगों का महंगाई का मार नहीं हुआ। आज ऐसा स्थिति है, जो भाजपा परिवार कहे जाने वाले आज मोदी परिवार कहला रहे हैं। हम मोदी जी के परिवार हैं, भाजपा का भी अब सत्यानाश होने वाला। कांग्रेस के समय में भी तो 1000 जो है सिलेंडर का दाम हुआ था। नहीं, कभी नहीं, नहीं, नो, कभी नहीं, नहीं। कांग्रेस के सरकार में आखिरी 5-6 इससे ऊपर कांग्रेस के सरकार में आप दिखा सकते हैं, अगर आपके पास प्रमाण है तो दिखा सकते हैं। आज अंग्रेज शासन किया हम लोगों के ऊपर तो खाने पे टैक्स नहीं लिया, लेकिन आज ऐसा परिस्थिति है देश का कि मोदी जी का जो सच्चाई करेगा उसके घर ईडी सीबीआई जाएगा, छापा। आज जो लोग उनसे जुड़े हैं, बड़े बड़े घोटाला करता, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े रंगदार, बड़े बड़े पूंजीपति, वैसे लोगों के लिए मोदी जी के पास ईडी सीबीआई नहीं है। लेकिन वो तो हर पार्टी में है। रंगदार की बात आप करती हैं तो वो तो हर पार्टी में रंगदार है। नहीं, इतना भाजपा नहीं, भाजपा इतना, रुकिए, भाजपा इतना रंगदार आज के डेट में किसी पार्टी में नहीं है। और कांग्रेस शासन नहीं किया, कांग्रेस जिस परिस्थिति में देश चलाया, भाजपा की सरकार होती तो 1 घंटा नहीं चलता, 1 घंटा सरकार मोदी जी से नहीं चलता। मोदी जी को राम नाम के सिवा कोई काम नहीं है, राम राम कह के और सारे देश का शोषण कर। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या मोदी जी 400 प्लस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।